हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बने में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 11 देखने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। दोस्तों, बहुत बेनिफिट होगा अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो। क्या है कि एग्ज़ाम में अक्सर जो होता है नॉर्मल क्वेश्चन ही स्टूडेंट गलत करके आता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन तो पक्का सही होगा, और जो टफ क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का बेनिफिट और ये होता है कि आपके सामने से बहुत सारा क्वेश्चन गुजरा हुआ रहता है। अगर एग्ज़ाम में अगर उससे लड़ गया तो आप ज़रूर 100% सही कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो है यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखेंगे कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्या होता है। तो उत्तरी अक्षांश जो है 21, 58 और 10 से लेकर 25, 18 के बीच में होता है उत्तरी अक्षांश, ये हो गया। और पूर्वी देशांतर जो होता है 83, 19 और 50 से लेकर 87, 57 के बीच में होता है। तो आप लोग इसको डिजिट के रूप में ही याद कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार जो निम्न पठार की होती है उसका औसत ऊंचाई कितना होता है? तो 300 से लेकर 450 मीटर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस है। अगला है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? तो इसका आंसर हम बता देते हैं 290 है, लेकिन इसके बारे में और फैक्ट जानना चाहिए। दामोदर नदी जो है लातेहार और लोहरदगा जिले के सीमा पे जो चूल्हा पानी स्थित है उसी से ये नदी निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 592 किलोमीटर है, और झारखंड में 290 किलोमीटर हम लोग अभी देखे हैं। और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। इसको जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका सहायक जो नदी है जैसे बराकर है, बोकारो है, कोनार है एवं भंडा है। और बंगाल का शोक नदी भी दामोदर नदी है। और ये डीवीसी जो 1948 में बना था इसी नदी पे बना था, जो प्रथम था। तो ये सारा फैक्ट है। और उस पर 8 बांध बनाया गया। वो 8 बांध के डिस्ट्रिक्ट और नदी के बारे में आप लोग जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? बोकारो, दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरी, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गिरी, ये सब जो है ये डीवीसी के अंतर्गत ही बना हुआ है। अगला है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये शंख नदी पे और गुमला जिले में और 60 मीटर ऊंचाई पे है। अगला है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? तो उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है और ये 3000 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के ग्रामीण युवा को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये कौशल योजना चलाई जा रही है। अगला है, ढाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। और किस क्षेत्र में था? ये सिंहभूम क्षेत्र में था। और इसका नेतृत्वकर्ता जो था जगन्नाथ ढाल था। और ये 67 से 77 यानी 10 वर्ष तक चला था। तो ये सारा फैक्ट है, और प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंस है। तो इसका तीनों सही है। अगला है, सदानों का मुख्य भोजन क्या है? दोस्तों, सदान किसको कहते हैं ये हम लोग शायद कम जानते होंगे कोई स्टूडेंट। तो सदान जो है उसको कहते हैं जो गैर जनजाति हो। और सारा गैर जनजाति जो है सदान नहीं होता है, सिर्फ झारखंड का गैर जनजाति जो होता है उनको हम सदान कहते हैं। और झारखंड में जो है 60% इनकी संख्या है। इनका भाषा जो होता है खरोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंच
परगिनिया होता है और इनका जो मुख्य पेशा है कृषि है और मुख्य भोजन जो है संथाल की तरह ही चावल है। अगला है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है वो देखना है। तो हुल विद्रोह तिलका माझी, तो फर्स्ट ही गलत हो गया। तो हुल विद्रोह जो है 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। हम लोग बहुत डिटेल पढ़े हैं पहले प्रैक्टिस सेट का दौरान। सफाहोर आंदोलन ये फर्स्ट टाइम आया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से जानेंगे। सफाहोर किसको बोलते हैं? जो सिंह बोंगा के प्रति समर्पण हो। और सफाहोर विद्रोह जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। और किनके नेतृत्व में? तो लाल हेम्ब्रम, इनका अन्य नाम जो है लाल बाबा भी है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पे देशोद्धारक दल का गठन किया था। क्या नाम था? देशोद्धारक। ये दल का नाम था, गठन किया था। इन्होंने जो है अपने आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। ये जो है सफाहोर जो है संथाली जनजाति से ही संबंधित है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन का, संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना। इन्होंने सफ़ेद झंडा दिया और जिनेऊ भी पहनाए अपने आंदोलनकारियों को। तो ये सारा फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और लास्ट समय में आपको रिवाइज करने में बहुत ही सहूलियत होगा। अगला है खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन जो है इनके बारे में भी हम लोग पिछले कितना प्रैक्टिस सेट में आया है तो हम लोग अच्छा जान चुके हैं। इनका हम लोग जानते हैं कि 1874 में शुरू हुआ और भागीरथ माझी आंदोलन भी इसको कहते हैं। ये आदिवासियों में बाबा के नाम से फेमस है। तो ये सारा फैक्ट है। अगला है उलगुलान विद्रोह। तो उलगुलान विद्रोह 1895 में ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। अगला है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ? तो 1932-33 में। इनका जो मुख्यालय था रांची में था और प्रथम अध्यक्ष जो है बोनीफेस लकड़ा था। प्रथम अध्यक्ष क्या था? बोनीफेस। यही लकड़ा था। और इनका जो महासचिव था इग्नेस बेक था। अगला है 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है? तो 1952 के चुनाव और 1957 के चुनाव में जो विपक्ष का नेता था उनका जो नेता का नाम था सुशील कुमार बागे, न कि ये था जयपाल सिंह। और 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी ने 53 सीट पे लड़ा लेकिन 32 सीट जीता था। कितना? 32 सीट। और ये मुख्य विपक्षी के रूप में उभर के आया था। और इतना सारा है तो इसमें मिला लीजिए आप सभी सही। ये फर्स्ट ही गलत हो गया। और एक चीज़ और बता देते हैं, झारखंड पार्टी का जो 1952 का चुनाव हुआ था उसमें मुर्गा चुनाव चिन्ह था। क्या था? मुर्गा। ये जो था झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था, इसको याद रखिएगा। अगला है सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी? तो पहले हम लोग जानेंगे कि यह कब स्टार्ट हुआ, प्रथम चरण कब समाप्त हुआ, तब नहीं इसका आंसर दे पाएंगे। तो सरदारी आंदोलन का मतलब होता है मिल्की आंदोलन। यह आंदोलन जो है 1858 से 1881 तक चला, फिर 81 से 95 तक चला। तो 81 प्रथम चरण समाप्त हुआ और 75 में इनका जन्म हुआ था, तो 6 वर्ष था उन समय। अगला क्वेश्चन है दिसोम गुरु किनको कहा जाता है? तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को कहा जाता है। छोटा नागपुर केसरी रामनारायण सिंह को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। आदि विद्रोही जो है तिलका माझी को कहा गया और मरांग गोमके जो है जयपाल को कहा गया। तो ये आंसर हो गया। पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड के जनजाति निम्न में से कौन है? तो ये खरवार है। मुंडाओं में बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो गोनोंग टाका के नाम से जाना जाता है। अगला है झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत कितने एसटी बाहुल्य गांवों में निवास करने वाले
2.18 लाख परिवारों को सशक्तिकरण आजीविका संबोधन किया जाएगा। तो ये टोटल 1790 है। अगला है राज्यपाल। राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? तो ये केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में। अगला है चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कोयल नदी के किनारे है, सही है। इसका निर्माण जो है चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने कराया, यह भी सही है। ये मेदिनीनगर में स्थित है। मेदिनीनगर पलामू साइड में है, तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला है झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ देख रहे हैं सभी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जादव पटिया, सोहराय, कोहबर, ये सभी झारखंड में प्रचलित है। हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह जो गीत है धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। अगला है कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कर्मा नृत्य में क्या होता है, मेल फीमेल रहता है और सब एक दूसरे के सामने रहती है और ये नृत्य करता है। 8 पुरुष होता है, 8 स्त्री होती है और यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर समाप्ति तक चलता है। तो ये सारा सही है। अगला क्वेश्चन है युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड से किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की कितने डालियाँ गाड़ कर पूजा करते हैं? तो ये 2 वृक्ष डालकर माने 2 डालियाँ गाड़ कर पूजा करता है। संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, सही है। संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं, ये गलत है और बाकी बात सही है। अगला है हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शाहर होरा के लेखक कौन है? तो लोको बोदरा है। अगला है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पहले हम लोग जानेंगे कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो ये जो है उधवा झील पक्षी विहार, ये जो है उधवा पक्षी विहार जो है साहेबगंज में है और यही पक्षी विहार जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हम लोग जान गए कि उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है? तो साहेबगंज में। और तिलैया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। और चंद्रपुरा पक्षी अभ्यारण्य तो बोकारो में है। बोकारो में एक और है तेनू घाट जो है ये भी बोकारो में ही है। और ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा में। तो आप सुनकर भी याद कर सकते हैं। अगला है झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो ये महुआ अटांड अभ्यारण्य, इनका नाम भी रख दिया गया है महुआ अटांड भेड़िया अभ्यारण्य, तो ये है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में है। कोडरमा अभ्यारण्य भी कोडरमा में है। अगला है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सिंहभूम में है। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा क्षेत्र चतरा है जो पलामू के साइड में है। और छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में है चतरा। अगला है निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है? तो ये एसपीजी मिशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों की शुरुआत की थी। बच्चों के लिए दीवा पाठशाला और काम करने वालों के लिए रात्रि पाठशाला। दीवा पाठशाला और रात्रि पाठशाला, इसको याद रखिएगा। झारखंड अधिविधि परिषद रांची कब अस्तित्व में आया? तो ये जो है 26 दिसंबर 2003 को अस्तित्व में आया था। और लाया कब गया था? तो ये 7/2/2003 को लाया गया था और 26/12/2003 का राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और फिर झारखंड अधिविधि परिषद रांची में अस्तित्व में आया। अगला है झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है ये है लोहरदगा। और सबसे अधिक कहाँ है? तो रांची है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विजय नीलमणि
खलखो का संबंध एथलेटिक्स से है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक है और नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक है। ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी आया हुआ है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सुनील कजूर जो है हॉकी से है, दीप सेनगुप्ता जो है शतरंज से है, बेम जो है जूडो से है और सर्वजीत खांडा जो है ताइक्वांडो से है। अगला है 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो एक नए मुख्य सचिव जो है सुखदेव सिंह को नियुक्त किया गया। अगला है हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम क्या है? तो ये बाबा पोरोब है, बाहा पोरोब। अगला है झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये 25,000। अगला है हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम जो है आनंद रखा गया। अगला क्वेश्चन है झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? तो ये उपयुक्त सभी में है, डैम, अभ्यारण्य और झील सभी में संभावना है। अब हम लोग सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो ये श्रीलंका में है, जिनका नाम अनुराधापुर है, वहीं से पता चला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राक अशोक ब्राह्मी, इसको याद रखिएगा, निम्नलिखित में से हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया जाता है, कौन कराया था? तो ये दंती दुर्ग कराया था। कहाँ कराया था? तो उज्जैन में। अगला है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? तो सबसे पहले गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, 1206 से लेकर 1290, 6290। और इसके बाद जो है खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश जो है 90 से 1320 है। और इसके बाद कौन आता है? तो सैयद वंश 1414 से 1450। और लास्ट में लोधी वंश है। इसके बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाता है 1451 से 1526। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, तो लॉर्ड एलनबरो का काल जो 1842 से 44 के दौरान था, अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो लॉर्ड एलनबरो 42 से 84 में इनका, और कब किया था? अगस्त 1843 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो इनका बचाव जो है चित्तरंजन दास जी ने किए थे। और अलीपुर षड्यंत्र मामला जो है 1908 में होता है। अरविंद घोष, उनके भाई वरिंद्र घोष और सहित 34 लोगों ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में जो है अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। 1908 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी यूके में, तो निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो किसकी सत्ता थी? तो ये लेबर पार्टी की सत्ता थी। और इनका पीएम कौन था? तो क्लाइमेट एटली था पीएम। इनका कार्यकाल जो है 45 से 51 था। ये जो था लेबर पार्टी से सत्ता में था, संबंधित था। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में होता है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है, तो जंगल महल कहलाने वाला स्टेट जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार करती है? तो ये सतलज है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है मानसरोवर के निकट राक्षसताल से निकलती है। इनका लोकल नाम क्या है? तो लोगचेन खम्बाब। और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, रोपर से होते हुए रोपर के बाद जो है मैदान में घुसता है और फिर हरी के बराज में जाकर ब्यास नदी से मिल जाता है, फिर आगे जाकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलता है।
तो ये तीनों को काट कर निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलते हैं? तो ये मेघालय। क्या कि मेघालय जो है त्रिपुरा की साइड में है, नीचे है, इसलिए नहीं मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो घाना का राजधानी अकारा है, सही है। केन्या का नैरोबी और नामीबिया का विंडहुक और नाइजीरिया का रबात, तो ये गलत है। नाइजीरिया का रबात नहीं होकर अबूजा है, अबूजा। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो ये न्यायपालिका, आर्टिकल 32 और 226, दो आर्टिकल है, तो 32 और 226। 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143। ये सब इम्पोर्टेंस अनुच्छेद है, आप लोग याद रखिएगा। एक 123 आर्टिकल है, ये किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछते हैं आप थोड़ा सा मेहरबानी करके कमेंट कर दिया कीजिए, इसमें क्या जाता है। अगला है, आर्टिकल 123 के बारे में पूछे, पंचायती राज से संबंधित लिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहे हैं। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है, क्या चोल काल से ही चलता आ रहा है। और 7वां संशोधन नहीं, 73 संविधान संशोधन के द्वारा, तो यही गलत हो गया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके जुड़ी हुई महत्व है, ये सही है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है? तो ये जो है अध्याय भाग जो है 11, भाग 11 और अध्याय 1, क्योंकि भाग 11 के 2 अध्याय हैं। एक अध्याय अनुच्छेद 245 से लेकर 225 तक 245 से लेकर 255 तक है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है, जबकि अध्याय 2 में जो है 256 से 263 तक जो है प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। यानी 45 से 55 क्या है? संघ और राज्यों के विधायी संबंध यानी नियम कानून का संबंध, और 56 से 63 जो है प्रशासनिक संबंध है। तो भाग कितना है? तो 11। तो इसमें क्या पूछ रहा है? माने अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, विधायी संबंध पूछा है तो अध्याय होगा, और प्रशासनिक संबंध पूछता तो दिए हो जाता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? यानी संविधान में चर्चा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग 280 होता है, पंचायत वही 243 से शुरू होता है, राज्य निर्वाचन आयोग कितना होता है? 324 यानी 324 आर्टिकल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं होता है, ये अधिकारी है। अगला है, निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध है? तो कौन है? SIDBI, CDB जिसको बोलते हैं, यही है। ये लघु उद्योग के लिए ऋण प्रोवाइड करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निधनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी नहीं है तो बढ़ती निवेश, इन्वेस्ट, अगर निवेश करेंगे तो इससे गरीबी थोड़ी बढ़ेगा, गरीबी हटेगा। अगला है, राष्ट्रमंडल 1926 में बना, सही है। अरब लीग जो है, अरब लीग कब बना? तो अरब लीग जो है 1945 में बना। नाटो 1953, ये गलत है। नाटो जो है 1953 न होकर ये 1949 में बना था। इसमें अभी जो है 21 सदस्य है और 31 सदस्य है। 31वां सदस्य कौन है बना है? तो फिनलैंड बना है हाल ही फिलहाल में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में, सही है। तो नाटो को याद रखिएगा, काय को नाटो बहुत चर्चित है। 4 अप्रैल 1949 को, और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है। और 31 टोटल सदस्य है, जो 31वां सदस्य है फिनलैंड बना है। अगला है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो ये गर्टुरूड एडरले है। अगला है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध जो है कुश्ती से है। अगला है, हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक जो है JM बेरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, सही है। विश्व रक्तदाता 14 जून, सही। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, सही है। विश्व विकलांग दिवस 6 दिसंबर, ये गलत है, क्योंकि विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला है, महिला दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन है? तो ये अफगानिस्तान है। अगला है, MiG-21 जेट किस देश द्वारा डिजाइन किया गया? तो ये रूस द्वारा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो कौन है? ये है भारत। अगला है, किस देश ने एक नया कानून बनाया है जो अल्कोहल उत्पादों पर चेतावनी लेवल के अनिवार्य बनाता है? तो ये आयरलैंड है। अगला है, उस समारोह का क्या नाम है जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंत तक प्रतीक होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पीडी में दिया हुआ है, बाकी बात हमको लगता है कोई करंट अफेयर में नहीं, यानी प्रयोक्ता दर्पण में दिया हुआ है। तो इसको बीटिंग रिट्रीट समारोह कहते हैं। इसमें क्या होता है, गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है तो समाप्ति का जो प्रतीक है ना, वही बीटिंग रिट्रीटिंग समारोह के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली के विजय चौक में आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह है। तो ये गणतंत्र दिवस जो 4 दिन का समारोह होता है उसका अंत का ये प्रतीक है जो विजय चौक पे आयोजित है। इसे बीटिंग द रिट्रीट भी कहा जाता है। इस वर्ष के में क्या हुआ, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस ने संगीत बैंडों द्वारा 29 भारतीय धुनें बजाई गई। पिछले साल एक अंग्रेजी भजन और महात्मा गांधी का पसंदीदा एबाइड विद मी हटा दिया गया था। ये है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक किस देश ने स्थापित किया? तो ये भारत ने किया है। अगला है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ये वर्ष 2025 तक। साइंस का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या होता है? तो इसी को घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी, मास बटे वॉल्यूम होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो ये वेग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो बॉयंसी फोर्स होता है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो जाए तो वस्तु डूब जाती है, और बराबर हो जाएगा तो तैरेगी, और कम हो जाएगा तो सतह पर तैरेगी। जैसे लोहे के कील का डूबना, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत को प्रूव करता है। तालाब की तुलना में समुद्र पानी में तैरना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि समुद्र पानी का जो घनत्व होता है अधिक होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है ये सब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? दोस्तों, इसमें कहीं कहीं अलग डाटा मिल सकता है, तो हम एग्जैक्ट डाटा आपको बता रहे हैं जो 100% सही है। 25 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम जो है 6420 होता है, और निकल पे 740 होता है, और कांच जो है 3980, और समुद्र जल 1531, और आसुत जल जो है 1498 है, और सल्फर डाइऑक्साइड 213। तो इस्पात 5960 है। तो ये दोनों सही है, निकेल और इस्पात दोनों, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होता है? तो ये आभासी और सीधी होती है। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने पर जाने पर क्या होता है? तो एक तांबा बनता है। कॉपर और जेडन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये कॉपर तांबा बनता है जिसको। अगला है, 1 और 2 रुपये के सिक्के पे किसका? तो ये ऑप्शन से भी हटा सकते हैं, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील। अगला है, मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी 4 गो होता है। अगला है, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल जो है ये इथेनोइक अम्ल है। अगला है, काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये गुजरात में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट जो है किसमें पाया जाता है? ये मछली में पाया जाता है।
अगला है नाड़ी की धड़कन धमनी से मापी जाती है। अगला है मस्तिष्क को सोचने वाला भाग, तो ये अग्र मस्तिष्क होगा। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषणों से जो है ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। वृषणों से जो है कौन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। एक होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में दो प्रकार के हार्मोन्स होता है। एक होता है FSH, आप लोग सुने होइएगा, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हिंदी में पुटका प्रेरक हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या करता है, मादा में जो है, जो फीमेल, उसको फॉलिकल्स यानी पुटका निर्माण को प्रेरित करता है। इन पुटकाओं से ही एस्ट्रोजन का स्रवण होता है। और एक होता है LH हार्मोन। तो एस्ट्रोजन का स्रवण किससे होता है? तो एस्ट्रोजन का स्रवण जो है FS, शॉर्ट में याद रखिएगा, FSH जो मेल में होता है, फीमेल में होता है। और LH जो होता है, LH से दोनों होता है, एक मेल एक फीमेल। तो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन निकलता है और मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो LH से जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH शॉर्ट में याद रखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है किस में? मेल में, और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये लिरिक सेल से निकलता है। लिरिक सेल कहाँ होता है? तो ये वृषण में होता है, यही विषय। तो वृषण में लिरिक सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको पुष्पासन कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों को बंद होने और पत्तियों को गिरने में मदद करता है? तो ये एब्सिक अम्ल। दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग और जानेंगे। दोस्तों एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का काम क्या है? तो ये कोशिका की लंबाई और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, और ये बीज रहित फल बनाने में भी काम करता है, और कोशिका विभाजन में भी काम देता है। और एक होता है जिबरेलिन। तो यह कमज़ोर अम्लीय हार्मोन है और ये तने की लंबाई बढ़ाता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? तो ये बीजों को सुषुप्त अवस्था को समाप्त कर बीजों को अंकुरित करने में सहायता करता है। सुषुप्त अवस्था को कौन समाप्त करता है? तो जिबरेलिन। और साइटोकाइनिन क्या है? तो साइटोकाइनिन जो है क्षारीय हार्मोन है, और ये ऑक्सिन की सहायता से जो है कोशिका का विभाजन का उद्दीपन करता है, साइटोकाइनिन। और वही एब्सिक एसिड जो है एडिकोड एवं कोर होता है, यह अम्लीय हार्मोन है और यह वृद्धि रोधक पदार्थ है, यानी यह रंध्रों को बंद कर देता है। और एक होता है ट्राइलमैटिन जो पादप हार्मोन है, जहाँ पे चोटग्रस्त कोशिका होता है वहाँ से स्रावित होता है, ट्राइलमैटिन हार्मोन। ये सारा फैक्ट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। एक मृत शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून नाम क्या है? तो ऑटोप्सी बोलते हैं इसको, ऑटोप्सी। अगला है डाटा प्रोसेसिंग में सैप का पूरा अर्थ क्या होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग में सैप का पूरा अर्थ जो होता है ये सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स होता है। अगला है निम्नलिखित में से नासा के किस दूरबीन मिशन ने 2021 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद बताई है? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अगला है चिनूक संदर्भित करता है। तो चिनूक किसको संदर्भित करता है? तो ये एक हेलीकॉप्टर है। अब दोस्तों मैथ रीजनिंग का वीडियो हम अलग से लाएंगे और कल सुबह में डाल देंगे। अब कंप्यूटर है, इससे 20 क्वेश्चन आता है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त प्रोग्राम को जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट, CU। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो कौन सा डिवाइस?
ये इनपुट भेजता है। अगला है, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? मॉडिफायर कुंजी कौन नहीं है? तो ये टैब नहीं है। अगला है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? तो ये सूचना जो है CPU में जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आउटपुट युक्ति नहीं है डिजिटल कैमरा। अगला है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो स्टोरेज माध्यम कौन नहीं है? तो कीबोर्ड स्टोर नहीं करता है, बाकी सब स्टोर करता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रान जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला है, माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? तो आकार में सबसे अधिक पेटाबाइट है, इससे पहले टेराबाइट, इसके बाद पहले गीगाबाइट, इसके बाद MB, इसके बाद KB, फिर बिट। अगला है, प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होता है? तो ये कैसे होता है? ये संपूर्ण आंतरिक यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। अगला, किसी कॉलेज परिसर एक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है कैंपस एरिया नेटवर्क है। अगला, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो ये मॉडेम बोलते हैं। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो ईमेल से जो मेल करते हैं और स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? ये मेल बॉक्स बोलते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है कहलाता है, तो ये वायरस। डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो इजी है, एग्जिट कर देंगे तो सब छूट जाएगा। किस बटन पे हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? तो ये टर्न ऑफ पे। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है, MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ये Ctrl+O डालते हैं एक साथ। 2 या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? तो ये मर्जिंग कहते हैं। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, तो ये कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। चलिए दोस्त, इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम बहुत चीज़ लाएंगे और ऐसा जो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जो आने वाला एग्ज़ाम है झारखंड सचिवालय का, आप लोग पक्का निकालिएगा, काहे कि यहाँ से 150 क्वेश्चन का जब होगा, और जो आपका भाषा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, काहे कि वो भी मेरिट में ऐड होगा। तो आप लोग हार्ड वर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए दोस्त, थैंक यू।